बस यही करना था आपको राइटिंग स्किल्स में। लो आ गया राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल क्या है? कुछ नहीं है, बस अपने को बस लिखना है, सोचना है और कुछ नहीं करना है। जैसा मैंने स्टेप बताया वो फॉलो करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर जीजी सर्स चैनल। आज हम लोग 9th एंड 10th राइटिंग स्किल्स पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ठीक है। सो फ्रेंड्स, अपने को पता है कि राइटिंग स्किल्स एक मेजर पार्ट रोल प्ले करता है अपना इंग्लिश में, इंग्लिश के पेपर में। ओके, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी सेट दिस। हाँ, डन। ठीक है। अब देखो 9th एंड 10th राइटिंग स्किल्स, ठीक है, 9th एंड 10th राइटिंग स्किल्स मैं बता रहा हूँ। अब देखो 9th स्टैंडर्ड एसएससी एंड 10th स्टैंडर्ड एसएससी, ठीक है, दोनों के लिए ये राइटिंग स्किल्स वैलिड है। ठीक है। अब हो सकता है 9th स्टैंडर्ड में ना उनके स्कूल के फॉर्मेट अलग हो, ठीक है, कुछ कुछ स्कूल वाले खुद को यूनिवर्सिटी कुछ को बोर्ड समझने लग जाते हैं, तो लोग वो अलग लिखवाते हैं, बट ये एक यूनिवर्सल फॉर्मेट है। और 10th स्टैंडर्ड ये एज पर बोर्ड फॉर्मेट है। मैं आपके स्कूल के हिसाब से नहीं जाऊंगा, मैं एसएससी बोर्ड के हिसाब से जाऊंगा। तो एसएससी बोर्ड मुझे ये फॉर्मेट बोलता है कि भाई ये फॉर्मेट लिखो तो मार्क्स मिलेंगे, तो मैं वही फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ। ठीक है। सो हम लोग लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। ये वीडियो 9th एंड 10th स्टैंडर्ड दोनों के लिए है, दोनों इसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। इस पे मैंने प्रॉपर डिवीजन किया है, प्रॉपर मैंने उसमें आपको फॉर्मेट वाइज सब कुछ बताया। ठीक है। लेट्स मूव फर्दर विद आवर टॉपिक। मैं इसे थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। इतना आई थिंक इनफ होगा। हाँ, आई थिंक इतना इनफ होगा। ठीक है। 9th एंड 10th राइटिंग स्किल्स, ठीक है, प्लस 25 मार्क्स। ओके, प्लस 25 मार्क्स मतलब अपने को ऑब्वियसली 25 मार्क्स मिलने वाले। कैसे मिलेंगे वो भी मैं बताता हूँ। देखो, पहले मैंने इधर लिखा प्रॉपर फॉर्मेट रहेगा ये पीडीएफ में, डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगी हर चीज की, हैंड पिक क्वेश्चंस है। ठीक है। ये मेजरली 24-25 के पेपर के है। ठीक है। एसएससी के 24-25 के पेपर के है, ये राइटिंग स्किल्स है। ठीक है। अपना लास्ट वाला सेक्शन, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अभी इसमें कहीं कहीं ना मैं आपको कुछ ना अपने जीजी अस्त्र भी दूंगा। ठीक है, जीजी अस्त्र भी दूंगा। जीजी अस्त्र क्या है? जीजी अस्त्र से आप ये पीडीएफ जब भी देखोगे तब भी आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, वीडियो के थ्रू भी, पीडीएफ के थ्रू भी। मैंने पीडीएफ में भी इनबिल्ट कुछ नोट्स दिए हैं छोटे छोटे जो आपको एक्सप्लेन करने हैं। एंड सेकेंडली, इससे आपको इजी हो जाएगा लिखना भी और पढ़ना भी। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात तो मैं सिर्फ वीडियो में बताऊंगा, वो आपको ये पीडीएफ भी नहीं बता पाएगा। ठीक है। सो प्लीज वीडियो को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। ठीक है। तो अभी देखो, ये हमारा कुछ मार्च 22 का कुछ है। ठीक है। इधर लिखे दिया है इमेजिन योर मीरा मानव लेटर राइटिंग है। ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको फॉर्मल और एक इनफॉर्मल लेटर आएगा। ठीक है। दोनों में से एक करना होगा, 5 मार्क। ठीक है। मतलब 25 मार्क में से 5 मार्क इसका रहता है। तो अपने को इधर बोला गया, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इमेजिन आप मानव लड़का है तो मानव, लड़की है तो मीरा शर्मा। हम लोग कहाँ रहते हैं? रिसाइडिंग B12 स्नेक कुतिर कुतिर MG रोड नासिक, और ये दिया पिन कोड। रीड द पर्टिकुलर पैराग्राफ पढ़ना है। ये सेलिब्रेटिंग बोला गया द गर्ल चाइल्ड बाय अ स्टाफ रिपोर्टर 12 अक्टूबर नासिक। Yesterday the city celebrated International Girl Child Day. Various program were organized across the world to felicitate मतलब रिस्पेक्ट करना, ऑनर करना, हु आर यंग अचीवर्स। ठीक है। मतलब एक बोला गया गर्ल चाइल्ड के लिए, बेसिकली गर्ल्स के लिए ये ऑनर करने के लिए एक इवेंट रखा गया था जो वर्ल्ड वाइड हुआ। ठीक है। और पर्टिकुलर इस सिटी में ऑनर किया गया यंग अचीवर्स को, जो रिसेंटली क्या बोल सकते हो, अपने देश के लिए या अपने सोसाइटी के लिए कुछ अचीव करके लाए। स्पीकिंग ऑन द ओकेजन द गवर्नर सेड एज द नेशन वी शुड एजुकेट एम्पावर द गर्ल। गवर्नर ने बोला कि अपने को ये करना चाहिए। अच्छा, ये जो पैराग्राफ है ना, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हालांकि ये पैराग्राफ कोई पढ़ता नहीं क्वेश्चन में जब आता है तो, लेकिन क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ। ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। दो टाइप का लेटर, फॉर्मल और इनफॉर्मल। राइट अ लेटर टू बोला गया चेयरमैन रोटरी क्लब डीसी रोड नासिक, और टू अरेंज एन इवेंट फेलिसिएट यंग गर्ल्स अचीवर्स ऑफ सिटी। इनफॉर्मल में राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन इन आवर सोसाइटी। अब देखो, ये है, ये इसमें लिखना है अपने को ना बाहर वाले ऑफिशियल्स को जब हम लोग लिखते हैं। ठीक है। ऑफिशियल्स को लिखना है ये लेटर, और ये लेटर अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं हम लोग, फ्रेंड्स को लिखते हैं, मदर फादर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा रिकमेंडेशन है, आपको ये करना है, ये करना है। क्यों? क्योंकि इसमें फॉर्मेट है, इसमें फॉर्मेट है और फॉर्मेट के मार्क्स मिल जाएंगे। आपको ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, टाइम बचेगा, पूरा पेपर भरने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्लीन लगेगा। इसमें बहुत लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो बताता हूँ मैं क्या है। ये देखो, इसमें अपने को क्या लेटर लिखना है चेयरमैन को जो इधर इधर रहता है, और आपने को क्या लिखना है अपना ये अरेंज इवेंट टू फेलिसिएट यंगल, ये सब करना है। ठीक है। अब बोला गया ये तो फ्रेंड को लिखना है, सिंपल सादा दिया। अब हम लोग आते हैं जीजी अस्त्र के क्या कहता है।
हम लोग ने सेम वही पैराग्राफ पढ़ा, इफ यू यू आर मानव मीरा आर रिसाइडिंग बी12 स्नेक इधर रहते, ये अपना एड्रेस है, ठीक है। ये तो दोनों में काम आने वाला है, चाहे वो फॉर्मल में हो चाहे वो इनफॉर्मल में। देखो इधर क्या लिख के दिया मैंने, इधर ये एरो किया है और क्या लिखा है, दिस इज सेंडर्स एड्रेस एज यू कैन सी इमेजिन यू आर, ये सेंडर का एड्रेस है। पहले हम लोग सेंडर का एड्रेस लिखते हैं, फॉर्मेट का पार्ट है मैं बताऊंगा, तो ये हम लोग को यहाँ से उठाना है पर लाइन, मानव मेरा सब मैं बार बार आपको बैक एंड फोर्थ करके बताता रहूंगा, ठीक है। यहाँ तक अपना सेंडर का एड्रेस है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब बोला गया यूज दिस पैरा, एक सेकेंड, रबर, ओके, हाँ, use this para in first and second para of your letter just to add more points। अब मैंने बोला जो ये वाला पैराग्राफ हम लोग देखते नहीं है ना, पढ़ता भी नहीं है कोई जल्दी, लेकिन ये बहुत काम का चीज है, ये बहुत ज्यादा काम का चीज है। क्यों? क्योंकि ये आप पूरा पैरा एज इट इज फ्रॉम बोल सकते हो यस्टरडे से लेकर ये तक एक पैराग्राफ बना सकते हो। बना क्या सकते हो, एज इट इज छाप सकते हो। सेकेंड पैरा आता है ना, उसमें छाप सकते हो। मैं बताऊंगा क्या करना है कैसे, ये फिलहाल याद रखो। आगे दिस इज रिसीवर्स एड्रेस एज यू कैन सी टू, ठीक है। इधर बोल गया है टू, लेटर किसको लिखना है इसको, तो ये जब हम लोग अपना फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो उसमें दो एड्रेस आता है, सेंडर का और रिसीवर का, तो ये रिसीवर का एड्रेस है, ठीक है। इधर जो इतना है ना अपने को चेयरमैन रोटरी क्लब से यहाँ था, इसका भी क्या करना है आगे पढ़ते हैं, ठीक है। और क्या है, इधर अपना लेना देना नहीं है। यूज दिस एज द सब्जेक्ट इन फॉर्मल लेटर, इससे सब्जेक्ट में पहले सब्जेक्ट लिखते हैं ना, पहला हम लोग सेंडर का एड्रेस लिखते हैं, डेट लिखते हैं, रिसीवर का एड्रेस लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट में टू अरेंज एन इवेंट टू फेलिसिएट यंग गर्ल्स, ठीक है, अचीवर्स ऑफ द सोसाइटी, सिर्फ इतना तक लिखना है आपको सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट मतलब मैं क्वेश्चन में से ही आपको पूरा लेटर दे रहा हूँ, अपने को जरूरत नहीं है, मैं और भी बताऊंगा आपको क्या करना है, ठीक है। नीचे बढ़ते हैं। फॉर्मल लेटर किसे लिखते हैं, ऑफिशियल, स्कूल प्रिंसिपल, टीचर, एडिटर, पुलिस, ठीक है, एक्सेट्रा, इन लोगों को लिखते हैं। बाकी ये जो फ्रेंड्स अपना माता पिता है सबको, ठीक है। अभी बढ़ते हैं लेटर की तरफ, ठीक है, ओके। हाँ, मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, इससे पहले आप लोग ये सारा देख लो, फिर मैं जूम करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अभी देखो इधर आई थिंक दिख रहा होगा, फॉर्मल लेटर इधर मैंने लिख के दिया है, ठीक है। हम लोग को एनी वन करना था, एनी वन किस में से करना था अपने को, या तो फॉर्मल में से करना था एनी वन, या तो इनफॉर्मल में से करना था, ठीक है। तो अभी मैंने फॉर्मल करा और मैं रिकमेंड भी करूंगा आपको यही करना है, ठीक है, यही करना है आपको। क्यों? आपको +5 मार्क्स इजी मिल जाएंगे, ठीक है, यही करना है आपको, यही करना है, ओके। तो देखो मीरा शर्मा, समझ ले लेटर कोई लड़की लिख रही थी, मीरा शर्मा, B12 स्नेक उत्तर, MG रोड। देखो इधर मैंने कॉमा लगाया, ये में भी आपको दिख रहा होगा कि नहीं, देखो कॉमा है, ठीक है। फोंट ऐसा इसलिए अपने को इतना प्रॉपर नहीं दिख रहा है, ये सारा चीज कॉमा है इधर, ठीक है। और इधर फुल स्टॉप है, मीरा शर्मा, B12 स्नेक उत्तर, MG रोड, नासिक, ठीक है। ये देखो मैंने प्रॉपर लाइन कहाँ लीव करना है वो भी बताया। ये अपना किसका एड्रेस है, ये अपना एड्रेस है, इसे सेंडर बोलते हैं, ठीक है, सेंडर का एड्रेस बोलते हैं। सेंड कर रहे तो सेंड लिख दिया मैंने इधर, मीरा शर्मा, B12 MG रोड, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन में। इधर मैंने गोजागाजी किया, इधर भी किया है, ओके। मैं इधर साफ कर दे रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। ये देखो मैंने बोला था इधर से इधर तक अपना किसका एड्रेस है, सेंडर का। इधर लड़की लिख रही है तो मीरा शर्मा उन्होंने लिखा, ठीक है, ये हटा दिया, कॉमा, फिर दूसरे लाइन में ये हटा दो, B12 स्नेक उधर, फिर कॉमा, फिर दूसरा लाइन MG रोड, फिर कॉमा, फिर दूसरा लाइन नासिक, फुल स्टॉप, ठीक है। अब मैंने इधर क्या बताया आपको, इधर मैंने बताया था आपको, देखो एक एरो इधर से आया था, दिस इज सेंडर एड्रेस एज यू कैन सी इमेजिन यूर, ओके। आगे बढ़ते हैं, देखो मीरा शर्मा, स्नेक उधर, MG रोड, ये, ठीक है, एज इट इज आपको लिखना है। ये पहला मतलब अपने को पहले लाइन से पहला पैराग्राफ लिख दिया, एक लाइन लीव किया फिर डेट लिखा, एक लाइन लीव किया फिर डेट लिखा, ठीक है। हम लोग ने फिर लाइन लीव करके डेट लिखा। तो अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे में क्या लिख के दिया गया, डेट देखो अपना 18, और पूरा ये स्पेलिंग्स में लिखना है अपने को, नंबर नहीं लिखना है, 2024 लिख दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब फिर आया रिसीवर का एड्रेस, ठीक है। हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ा पा रहे इसे, हाँ, रिसीवर का एड्रेस क्या है, द चेयरमैन, रोटरी क्लब, DC रोड, नासिक, फुल स्टॉप, ठीक है। वापस से हम लोग पीछे जाके देखते हैं, थोड़ा ये प्रोसेस लंबा होगा लेकिन इससे में भी समझ में आपको। देखो ये था, राइट द लेटर टू चेयरमैन, रोटरी क्लब, DC रोड, नासिक। देखो इधर कॉमा, फिर दूसरा लाइन, फिर इधर कॉमा आएगा, फिर इधर, इधर ऐसा। इधर मैंने लिख के दिया, इधर देखो मैंने एरो किया था कि
दिस इज रिसीवर एड्रेस एज यू कैन सी 2, इधर जो 2 है मतलब उसको लिख रहे हैं हम लोग। तो इधर भी सेम चीज हुआ है, देखो अपना आया है इधर चेयरमैन डीसी क्लब, सॉरी रोटरी क्लब डीसी रोड, ठीक है, इधर भी कॉमा 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 फुल स्टॉप, डन। ये भी खत्म, ये वाला भी हम लोग ने कर दिया, ठीक है। अब आगे आते हैं सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट पे देखो टू अरेंज एन इवेंट टू फेलिसिएट यंग गर्ल्स, ठीक है, इधर और बड़ा हो सकता है या और छोटा, हाँ, इवेंट टू फेलिसिएट यंग गर्ल्स अचीवर्स, शॉर्ट में लिख दिया सब्जेक्ट, इधर भी लाइन लीव है, फिर एक लाइन लीव करना है, फिर आपको सर लिखना है, ठीक है। स्कूल में समझा होगा रिस्पेक्टेड, ऐसा लिख सकते हो रिस्पेक्टेड सर या मैडम, वो भी लिखो, रिस्पेक्टेड भी लिखोगे तो भी चलेगा, सर या मैडम लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। मैं ये रफ कर दे रहा हूँ थोड़ा। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो सर लिखा है हम लोग ने ये इंपॉर्टेंट है, ये मिस नहीं करना है अपने को। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ क्या दिया है, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे वाज सेलिब्रेटेड इन 1 अक्टूबर, स्पीकिंग ऑन ओकेशन द गवर्नर स्टेटेड दैट द नेशन वी शुड एजुकेट एम्पावर गर्ल्स एडिशनल ब्ला ब्ला ब्ला। पहला पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ जो होता है इसका वो 3 लाइन्स का या 4 लाइन्स का मैक्स होना चाहिए। दूसरा पैराग्राफ होना चाहिए 4 to 5 लाइन्स का। तीसरा पैराग्राफ 3 to 4 लाइन्स का, ठीक है। ये पैराग्राफ की बात कर रहा हूं मैं फॉर्मल लेटर में, ठीक है, फॉर्मल लेटर में। अब इधर तो लिख के दिया है, बोलो सर हम लोग इतना प्रोफेशनल इंग्लिश नहीं जानते। नहीं जानते, मैं किस लिए हूँ, मैं बताता हूँ, ठीक है। ये तो इधर एज इट इज तुम लोग को लिख के दिया, ये भी मैंने बुक में से उठाया कहीं से, आई थिंक सोल्यूशन मैंने कहीं से उठा के इधर प्रिंट कर दिया है। लेकिन अभी अपने को करना क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहला पैराग्राफ कैसे बनाया जाए, पहला पैराग्राफ बनाते हैं हम लोग सेंडर के एड्रेस से। अरे हाँ, सेंडर के एड्रेस से क्या लिख सकते हो, आई एम मीरा शर्मा, क्या, आई एम मीरा शर्मा, आई एम मीरा शर्मा, ठीक है। मैं वापस से बता दे रहा हूं आपको, रुको एक सेकेंड। सब हम लोग कॉपी करेंगे फर्स्ट पैराग्राफ, कुछ हम लोग अपने से नहीं बनाने वाले। एक सेकेंड जूम कर देता हूं मैं जरा, ठीक है। ये जरा मैं इसका थिकनेस स्मॉल कर रहा, ठीक है। मैं क्या लिखूंगा, आई एम मीरा शर्मा, ठीक है। फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ, B12, कहाँ से B12 में, स्नेह कुतेर कुछ नाम है भाई, ठीक है। स्नेह कुतेर अपार्टमेंट होगा, मैं इधर APPT लिख दे रहा हूँ, ठीक है। स्नेह कुतेर अपार्टमेंट कॉमा, ये पैराग्राफ लिख रहा हूं मैं फर्स्ट वाला, MG रोड नासिक, ठीक है, नासिक। एंड आई एम राइटिंग, अरे डबल टी लिख दिया मैंने गलती से, ओके। राइटिंग दिस लेटर टू यू, है ना, टू यू टू अरेंज एन इवेंट टू फेलिसिएट young girls achievers of society, डन। मैंने यहां से यहां तक क्या लिखा, मैंने यहां से लिखा मीरा शर्मा फ्रॉम B12 स्नेह को तेरा अपार्टमेंट नासिक तक लिखा, ठीक है। एक मिनट, बैक मैंने गलत कर दिया, बैक होगा, हाँ हो रहा है ना। मैंने यहां से यहां तक क्या लिखा, B12 स्नेह को तेरा अपार्टमेंट MG रोड नासिक, ये तो मैंने ये पूरा एड्रेस ही छाप दिया। और फिर मैंने क्या लिखा, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू, मैं लेटर लिख रही हूँ, क्यों लिख रही हूँ, टू, और फिर मैंने ये सब्जेक्ट इधर से उठाया, टू अरेंज एन इवेंट टू फेलिसिएट यंग गर्ल्स अचीवर्स ऑफ आवर सोसाइटी। आगे बढ़ते रुको, अरे ये क्या हो रहा है, ए भाई 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 रुक, कहाँ जा रहा है, कंफ्यूज हो जाएंगे ये लोग। और हाँ एक सेकेंड प्यार से, हाँ हो गया ना, पहला पैराग्राफ हो गया ना। ये देखो मैंने प्रैक्टिकल इधर तुम लोगों को बना के बताया, ये है अपना पहला पैराग्राफ, प्रैक्टिकल बना के बताया मैंने। इधर अपने को उसके लिए नहीं जाना है कि सर इधर हम लोगों को देखो पूरा लिख के दिया है एकदम मस्त प्यारा सा इंटरनेशनल गर्ल, छोड़ दो इसको, भगाओ। अब देखो सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है, कुछ बच्चे इंग्लिश कैच नहीं कर पाते, कुछ बच्चे थोड़ा कर लेते हैं, कुछ बच्चे लोगों का रिटन इंग्लिश अच्छा रहता है, कुछ ही बच्चे रहते हैं जिनका स्पोकन और रिटन अच्छा रहता है। जो स्पोकन और रिटन रहता है वो ये लिखते हैं, ठीक है, वो भाई होते हैं एकदम अलग लेवल वाले बच्चे। फिर एक बच्चे आते हैं जिनका खाली रिटन इंग्लिश अच्छा होता है। अब ये रिटन इंग्लिश जिनका अच्छा होता है बहुत बेनिफिशियल सेट पे रहता है, क्यों,
वो लोग ऐसा लिखते कि साहित्य लिख देते हैं पूरा, एग्जाम में जाएंगे वो कुछ ऐसे बच्चे रहेंगे जिनको कुछ नहीं आता, तो ऐसा बच्चा रहेगा ऐसा लिखेगा कि पूरा साहित्य लिख देगा, पूरा फिलोसॉफी, पूरा नॉवल बना देगा बुक को, पेपर को। और एक बच्चा रहता है जिनको इंग्लिश समझता ही नहीं। तो ये मैंने किसके लिए बताया, ये मैंने सबके लिए बताया, ठीक है। इससे क्या कर सकते हो, टाइम बचा सकते हो। मेरे को सोचने का पड़ेगा, अरे यार मेरे को क्या सोचना है, पहला पैराग्राफ मैंने सोचा, ओ ओके ठीक है, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू फेलिसिट यंग गर्ल्स अचीवर्स, ठीक है, एज वी नो वी लिव इन 21st सेंचुरी where girls are not considered are equals to men's, ठीक है। इतना मैं सोचते सोचते लिखूंगा, साला टाइम निकल जाएगा, मेरे पास थोड़ी उतना टाइम है। इंग्लिश का पेपर 80 मार्क्स का मेरे को कवर करना है, राइटिंग स्किल्स एक भी नहीं छोड़ना है। राइटिंग स्किल्स तो छोड़ना ही नहीं। मेरा कमबैक वाला वीडियो देखना आप जाके, इसके 2 वीडियो पहले वाला है, उसमें मैंने बताया, एक्सप्लेन किया इंग्लिश का पेपर कैसे क्रैक करे। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा उस पर। लेट मूव फर्दर। मैंने आपको पहला पैराग्राफ बना के बताया, ऐसे ही बनाना है। पहला पैराग्राफ इससे बना और इससे बना, सब्जेक्ट से बना और कुछ नहीं, ठीक है। ये आपको समझा। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मेरा आया दूसरा पैराग्राफ, एक लाइन लीव किया, फिर दूसरा पैराग्राफ। अरे ये क्या हो गया, इसको रफ कर देते हैं। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, मेरा पेन टैब ना खराब हो रहा है, मेरे को दूसरा इसका निप यूज करना पड़ेगा, घस रहा है ये, ठीक है। लेट इट बी। दूसरा पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ से खत्म है, ठीक है। जो सेकेंड पैराग्राफ है ना, एक सेकेंड, सेकेंड पैरा है ना, जो आपको सेकेंड पैरा अपने को लिखना है 4 to 5 लाइन्स का। अब देखो इसमें भी सोचना पड़ेगा। फर्स्ट पैरा तो इंट्रोडक्शन होता है, जैसा हमने समझा। सेकंड पैरा ना मेन चीज क्या है, मुद्दा किस बारे में है, यंग गर्ल्स के बारे में, तो उनके बारे में लिखना। अब इधर लिखा है द बेस्ट वे टू एनकरेज, बोला गया है वुड बी फेलिसिएट यंग गर्ल्स अचीवर वेरियस ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द सिटी ऑलरेडी डन, सो आई एम जूनियर मेंबर ऑफ रोटरी क्लब, आई रिक्वेस्ट यू टू अरेंज अ फंक्शन। ये ब्ला ब्ला ब्ला, ये भी इजी है, आता है, ये पढ़ के लिखो। अपने को तो टॉपिक उधर अलग आएगा, अपने को खुद से बनाना है। मैंने पता आपको बोला था एक रिपोर्ट था, वो रिपोर्ट याद कर लेना। वो रिपोर्ट याद करना नहीं था अपने को, रिपोर्ट ये था तो बीच में था। ये एज इट इज, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मैंने जो इधर लिखा है, ये पूरा ये क्वेश्चन एज इट इज आपको मिलेगा। अगर आप एसएससी के आई थिंक 2022 के पेपर पे जाओगे, ये क्वेश्चन एज इट इज है, मैंने कुछ भी। ओके ये क्या हो गया, सॉरी। अरे भाई ओपन हो, ये क्या हो गया है, ये क्या हो गया भाई। हाँ अरे यार ये क्या फालतू चीज है यार। देखो किसी एरर के कारण कुछ चीजें बैक हो गई, ठीक है। मैं इधर आपको लिखा था, जो आप वो स्क्रीनशॉट ले लेना, इसके पहले वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं अभी आपको बता रहा था जो, ठीक है। हाँ ये वाला मैं आपको बता रहा था। ये लैपटॉप मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है अभी। अच्छा हम लोग ये देख रहे थे, अभी ये ब्लू हो गया अपने आप, ठीक है। चलो अभी इधर हम लोग ये देख रहे थे, ये वाला लाइन हटा देना, ये लाइन एज इट इज, यस्टरडे, यहाँ से लेके यहाँ तक सेकेंड पैरा है आपका। किसका, लेटर का सेकेंड पैरा है, यही छापना है आपको। Yesterday, the city celebrated International Girl Child Day. Various programs were organized across to felicitate young girls who were young achievers. Speaking on the occasion, the governor said that as the nation, we should educate, empower girl child. कहाँ लिखना है अपने को ये अपने को लिखना है इधर सेकंड पैराग्राफ के लिए। फर्स्ट पैराग्राफ इसके पहले वाला जो होगा कुछ फ्रेम कर देना 10-20 सेकंड पहले। तो फर्स्ट पैराग्राफ हम लोग ने फर्स्ट पैरा से बनाया, ठीक है। एक सेकंड रुको, मैं इसका थिकनेस एडजस्ट करता हूँ। ओके फर्स्ट हम लोग ने फर्स्ट पैराग्राफ से बनाया, जो सेंडर का एड्रेस था ना, सेंडर का एड्रेस प्लस सब्जेक्ट से बनाया हम लोग ने ये फर्स्ट पैराग्राफ, है ना। अब ये वाला जो पैराग्राफ है, ये सेकंड पैराग्राफ हम लोग किससे बनाएंगे, जो अपने को रिपोर्ट दिया था ना, ये हर क्वेश्चन में होगा, हर साल के होता है वो रिपोर्ट, आपको पूरा लिखना है सेकंड पैराग्राफ, ठीक है। अपने से कुछ नहीं लिखना है, लिख देने का यस्टरडे क्या हुआ था, ये देखो यस्टरडे हुआ था ऐसा, यस्टरडे द सिटी सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल गर्ल डे, वेरियस प्रोग्राम वर ऑर्गेनाइज्ड अक्रॉस द सिटी टू फेलिसिट यंग गर्ल हु यंग अचीवर, स्पीकिंग ऑन द ओकेजन गवर्नर सेड दैट नेशन शुड एजुकेट एम्पावर यंग गर्ल्स, ठीक है। बस यही करना और कुछ नहीं। अपना दिमाग क्यों लगाना है, अपने को जो दिया है अपने को करके हट जाना है, 5 मार्क्स लेके आना अपने को, बस ये हो गया इधर खत्म। फिर इधर क्या आया,
आज अभी थर्ड पैराग्राफ, ये इधर एक और लाइन लीव कर दिया, थर्ड पैराग्राफ, अभी थर्ड पैराग्राफ कितने लाइन का होता है, 2 to 3 लाइन बहुत होता है, ठीक है। थर्ड पैराग्राफ में आपको क्या करना है, ठीक है, आई होप यू विल क्या कंसिडर माई रिक्वेस्ट, मैं लिख दे रहा हूँ इधर ही, एक बार बता भी दूंगा। इधर इसने लिखा आई असिस्ट, आई कैन असिस्ट एंड प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ अचीवर्स, आई एम सो रेडी, आई एम ऑल्सो रेडी, ऑफर एनी अदर हेल्प नेसेसरी टू मेक द इवेंट सक्सेसफुल। खत्म, ये एज इट इज, ये याद कर लो। ये बोलते हैं ना एक खत्म होता है पैराग्राफ तो हम लोग कुछ लिखते हैं। मैं आपको इधर बताता हूँ, स्पेस है क्या मेरे पास, कहीं स्पेस मेरे पास नहीं है। ठीक है, मैं इधर ही आपको बता दे रहा हूँ शॉर्ट में लिख के, ठीक है, ठीक है। क्या मैंने लिखा था, आई होप, ठीक है। ये क्या हो रहा है भाई, मेरे कंप्यूटर को क्या हो रहा है, ये आज ही क्यों हग रहा है। एक तो 2 दिन से मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, वीडियो नहीं बना पा रहा और ये आज मर रहा है, क्या है यार फालतू। ठीक है, इधर आई होप यू विल कंसिडर माई रिक्वेस्ट एंड डू, इधर लिख दे रहा हूं, डू दी नीडफुल। I can help you if required। ठीक है, बस इतना ही लिखना है। ये तीसरा पैराग्राफ इतना खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग ने इतना लिखा तीसरा पैराग्राफ, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना या चाहो तो खुद मेरा वो सुनकर कर लेना, ठीक है। इधर मैंने थोड़ा मैस कर दिया लेकिन आप स्टिल देख लेना, मैं अभी क्लीन करके एक बार लास्ट में एक बार आपको रिकैप दे दूंगा। ओके, तो ये थर्ड पैराग्राफ जो था हम लोग ने इतना कर दिया, ठीक है। ये नहीं लिख रहा है छोड़ दो, क्योंकि हम लोग का एक फॉर्मेट रहता है ना कि फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन, बीच जो मिडल पैराग्राफ रहता है उसमें एज एन इन्फॉर्मेशन, और लास्ट में एक काइंड ऑफ रिक्वेस्ट या एक ग्रेटफुल या थैंकफुल का बिहेवियर, ठीक है। अब फिर आपको लिखना है इधर थैंकिंग यू, एक लाइन लीव किया, थैंकिंग यू लिख दिया, और फिर योर्स फेथफुली, ये कॉमा है, ये इधर कॉमा, योर्स फेथफुली मीरा शर्मा नाम के साथ खत्म। अपना नाम कहीं नहीं डालना है, बस मीरा शर्मा योर फेथफुली, ये एज इट इज आप लोग याद कर लेना, ठीक है। इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, ये अपने को एज इट इज याद करना है। तो अभी देखो हम लोग ने क्या समझा कि, एक मिनट को एक और नोट है इधर, note this is exactly the format with SSC board format the SSC board wants। SSC board का format यही है, ठीक है। it is written by experienced teacher obviously हम, and बोला गया referred by many well known books, ठीक है। बहुत सारे बुक से मैंने रिफर करके फॉर्मेट बनाया, बहुत सारे वेबसाइट से, बहुत सारे टीचर से पूछ के फॉर्मेट बनाया, तो मैंने बोला ना आपको यूनिवर्सल फॉर्मेट है तो यही चलेगा, ठीक है। और फिर क्या लिख के दिया गया, दिस बोला गया, ये जो स्टार किया था इज नॉट पार्ट ऑफ द फॉर्मेट, इट इज यूज्ड टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या हाईलाइट करना, हाँ ये जो योर फेथफुली था ना, ये लिखना पड़ेगा, योर्स फेथफुली, ठीक है। योर्स आता है, योर नहीं, एस आता है इस पे, ये ध्यान देना, इसके मार्क्स कटते हैं, ठीक है। और एक सैल्यूटेशन भी सर जो लिखा था वहां भी स्टार मार्क है। और क्या पॉइंट्स टू रिमेंबर, फॉर्मल लेटर में जहां जहां स्टार मार्क था वहां एक जगह सर लिखना था, रिस्पेक्टेड सर या मैडम था ना वहां योर्स फेथफुली या ट्रूली भी लिख सकते हो, सिंसियरली भी लोग लिखते हैं, मैं फेथफुली ट्रूली इसलिए लिखा हूँ, स्पेलिंग इजी है यार, भूलना नहीं है अपने को, ठीक है। ये चीज करना। अभी देखो एक बार हम लोग फॉर्मेट ऊपर से देख लेते हैं, ठीक है। मैंने ऊपर से आपको बताया ये सब, ये यही करना है अपने आप को, हम लोग इनफॉर्मल नहीं करने वाले, ठीक है। इनफॉर्मल हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। इनफॉर्मल हम लोग क्यों नहीं करेंगे, बहुत लिखना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है, टाइम नहीं उतना मेरे पास। मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा, वीडियो नहीं दे रहा हूँ इसमें, खाली पीडीएफ दे रहा हूँ, मैं वो एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा क्योंकि मैं चाहता ही नहीं कि बच्चे को लिखे, मैं चाहता हूँ यही लिखे, ठीक है। तो इधर था हम लोगों का, देखो हम लोग, मैं वापस से बता दे रहा हूँ, हम लोगों ने ये क्या किया था, ये वाला जो पैराग्राफ था ये हम लोग में से कहाँ से उठाया था, सेंडर के एड्रेस से उठाया था, सेंडर के एड्रेस से उठाया था ना हम लोग ने ये पैराग्राफ, याद है कि नहीं। सेंडर के एड्रेस से उठाया हम लोग ने, ये लिख दिया और एक लाइन लीव करके डेट लिख दिया और ये स्पेलिंग्स में लिखा, फिर रिसीवर का एड्रेस लिख दिया, ठीक है। रिसीवर का एड्रेस लिख दिया इतना, फिर हम लोग सब्जेक्ट पे गए, सब्जेक्ट भी हम लोग ने क्वेश्चन में से उठाया, फिर हम लोग एक लाइन लीव कर दी इधर, सर
कॉमा और फिर टू फिंगर गैप नहीं रखना है। बहुत सारे स्कूल्स बोलते हैं टू फिंगर गैप रखो, ऐसा कुछ नहीं रहा, पागल है तुम्हारे टीचर्स। एसएससी बोर्ड वाले टू फिंगर गैप नहीं रखते हैं, फेल हो जाओगे तुम लोग, ठीक है। तो टू फिंगर गैप नहीं रखना, डायरेक्ट मार्जिन से स्टार्ट करना है और अपने को इधर लिखना था। इधर मैंने देखो एक पैराग्राफ बनाया था, वो इरेज हो गया किसी एरर के कारण, वही हम लोग लिख सकते हैं। पहले अपने को सेंडर एड्रेस में जाके मैं बताता हूँ पहला पैराग्राफ क्या लिखोगे। आई एम लिख देने का, मीरा शर्मा B12 स्नेक मीरा शर्मा फ्रॉम B12 Snegottir MG Road, Nasik, and I am writing this letter to you to arrange an event to felicitate young girls achievers of our society. पहला पैराग्राफ डन, ठीक है। पहला पैराग्राफ मैंने बताया था आपको, जो पहला पैराग्राफ 2 to 3 लाइंस का होना चाहिए, तो ये हम लोग ने लिखा। ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, तो शाला पे कहीं पे मिल जाएगा आपको, लेकिन जो मैंने बोला वो इंपॉर्टेंट है, वो कहीं शाला पे नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। हम लोग ने फिर डेट लिखा, ये लिखा, और सब्जेक्ट लिखने का एक लाइन लीव, सब्जेक्ट के ऊपर भी एक लाइन लीव है, सब्जेक्ट के बाद भी एक लाइन लीव है। ये आपको फॉर्मेट चाहिए तो मिल जाएगा, मेरा टेलीग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने रख दिया है, ठीक है। उसमें क्लिक करो, क्लीन फॉर्मेट मिलेगा, गुजागा जी मैंने इधर कर दिया है, ठीक है। और फिर अपना पहला पैराग्राफ हुआ, फिर एक और लाइन लीव, देखो इधर एक लाइन लीव है। फिर आएगा सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ मैंने बोला कि कितने का लाइन का होना चाहिए, बोला गया सेकंड पैराग्राफ मैंने इधर 2 to 3 लिखा है, लेकिन 3 to 4 लाइन का होना चाहिए। सेकंड पैराग्राफ अपने को लिखने का जरूरत नहीं है। सेकंड पैराग्राफ अपने को आर्टिकल एज इट इज यहाँ से उठाना, डेट नहीं लिखने का, आर्टिकल उठाओ पूरा लिख दो, छाप दो, सेकंड पैराग्राफ बन गया। सेकंड पैराग्राफ में अपने को टेंशन ही नहीं लिया हम लोग ने। फिर थर्ड पैराग्राफ में, ठीक है, ये याद कर रहा है, याद करो, नहीं तो आई होप यू विल कंसिडर माय रिक्वेस्ट, कोई भी लेटर हो हर चीज के लिए लिख सकते हो। आई होप यू विल कंसिडर माय रिक्वेस्ट एंड डू द नीडफुल, आई कैन हेल्प यू इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। बस ये इतना खत्म करो और फिर ये वाला एज इट इज सब में लिखना है। सब में ये तो कॉमन है, ये सब में सारे लेटर्स के लिए यूनिवर्सल है ये, ठीक है, ओके। बस यही था लेटर का फॉर्मेट। एक बार मैं वापस इरेज करके पूरा क्लीन आपको खाली ये दिखा दे रहा हूँ, ताकि कुछ इवन तो आपको डाउट ना आए। एक सेकेंड, अरे बन जाओ मीत मेरे, मेरा प्रीत अमर कर दो जगने। चलो हाँ, पहला पैराग्राफ लिखा हम लोग ने कंप्लीट, डेट लिखा हम लोग ने कंप्लीट, एक लाइन लीव किया हम लोग ने, रिसीवर का एड्रेस कंप्लीट, एक लाइन लीव किया, सब्जेक्ट लिखा, फिर एक लाइन लीव किया कंप्लीट, सर डाला, ठीक है, या रिस्पेक्टेड सर या मैम लिख सकते हो, चलेगा। सर भी लिखोगे तो भी चलेगा, उधर थोड़ी अपने को जेंडर दिया है किसको लिखना है। फिर उसके बाद कंटिन्यू, लाइन लीव नहीं, कंटिन्यू करना है, लाइन लीव नहीं करना है, ठीक है। कंटिन्यू हम लोग ने क्या किया, पहला पैराग्राफ लिखा जो मैंने बताया था, फर्स्ट जो अपना सेंडर का एड्रेस है उससे छापो, सब्जेक्ट से छापो, और फिर आगे बढ़ा, एक लाइन लीव किया, दूसरा पैराग्राफ जो रिपोर्ट दिया है क्वेश्चन में वो पूरा छाप दो एज इट इज। थर्ड पैराग्राफ मैंने इधर लिख के दिया था, या भी लिख सकते हो, आई होप यू विल कंसिडर माय रिक्वेस्ट, ठीक है। आई कैन क्या, I can do any sorry I can help you with anything if required, ठीक है। फिर एक लाइन लीव किया, फिर ये एज इट इज लिखना है, थैंक यू योर फेथफुली मीरा शर्मा, डन। बस अपना ये खत्म। ये पीडीएफ मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम लिंक पे मैंने अपलोड कर दिया है। और ये है, देखो ये मैंने इधर भी लिख के दिया है, नॉट रिकमेंडेड। इनफॉर्मल लेटर में सिर्फ सेंडर जो अपना एड्रेस है वो लिखो आप, और डियर, और जो भी नाम है आपकी सहेली का, आपकी फ्रेंड का, इधर मदर फादर का भी रहता है, रिलेटिव्स का नाम लिखो। 3 पैराग्राफ बनाने हैं आपको। फर्स्ट पैराग्राफ होना चाहिए आपका 4 to 5 लाइन्स, ठीक है। ये होना चाहिए आपका 6 लाइन, या समझ लो 7 लाइन भी लिखोगे तो अच्छी बात है। और ये होना चाहिए आपका 3 to 4 लाइन समझ लो, चलो इतना ही। फिर इसमें योर्स लविंगली मीरा, तो इसमें क्या हुआ, बहुत टाइम लगा, बहुत लेंदी था, बहुत ज्यादा लेंदी था। मेरे पास इतना टाइम नहीं है भाई। मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा फॉर्मल लेटर, जो सर ने अपने को एक्सप्लेन किया। फॉर्मल लेटर फॉर्मेट के मेरे को 3 मार्क्स से मिल जाएंगे, 2-3 मार्क्स। जो लाइन लीव के हम लोग ने वो 2 मार्क्स, बचा कुचा जो दुनियादारी जो लोग ने ऊपर नीचे से छाप के ही किया, क्वेश्चन से ही पूरा लेटर बनाया, खुद से कुछ ऐड किया नहीं किया। तो ये अपने को नहीं करना है, अपना इनफॉर्मल अपने को नहीं करना है, ठीक है। इधर मैंने लिखा भी है नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
इसका भी हालांकि फॉर्मेट मैंने देखा, अगर करना हो इनकेस तो देख सकते हो। इधर क्या मैंने लिख दिया है, नोट दिस इज एग्जैक्टली द फॉर्मेट विच एसएससी बोर्ड वांट्स, इट वाज रिटन बाय एक्सपीरियंस टीचर, और बोला गया एंड रेफर्ड बाय मेनी वेल नोन बुक्स। ठीक है, ठीक है, ये भी शैतान है। अब बोला गया पॉइंट्स टू रिमेंबर इनफॉर्मल, डियर लिखना रहता है, फादर मदर, उधर अपने को क्या लिखना रहता था, उधर अपने को रिस्पेक्टेड लिखना रहता था। जब हम लोग फॉर्मल लिखते थे ना, रिस्पेक्टेड सर या मैडम, ठीक है, या सिर्फ सर लिखना पड़ता था। यहाँ ये लिखना अपने को, वहां अपने को लिखना पड़ता था यस ट्रूली लिखना पड़ता था, या फेथफुली लिखना पड़ता था, किधर फॉर्मल में, है ना। इधर अपन क्या लिखते हैं, इधर अपन लविंगली लिखते हैं। ठीक है, और बोलेंगे ये तो सेम एज इट इज फॉर्मेट मिल जाएगा आपको, पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये अपना पूकी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। अभी देखो आपको पहले क्या आएगा, फर्स्ट में फॉर्मल प्लस इनफॉर्मल लेटर, सॉरी प्लस नहीं बोल रहा हूँ, इन दोनों में ऑप्शन रहेगा 5 मार्क्स। फिर अपना इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नॉन वर्बल टू वर्बल रहेगा आपको, फिर एक रहेगा वर्बल टू नॉन वर्बल, ये दोनों में से एक करना है आपको, 5 मार्क्स। अब देखो नॉन वर्बल क्या होता है, मतलब डायग्राम, ये पाई डायग्राम है ना नॉन वर्बल, वर्बल मतलब पैराग्राफ, बस इतना समझो। आगे मैं बताता हूँ क्या करना है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ फिलहाल। देखो हालांकि ये पाई डायग्राम मैंने इधर लिया है, ये कोई पिछला क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, लेकिन आपको कुछ भी आ सकता है। ठीक है, आपको वेब डायग्राम कुछ भी आ सकता है। तो अब मैं बताता हूँ इसमें आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी इसमें ना नॉन वर्बल था, मतलब ये डायग्राम देख रहे हो आप, इसको पैराग्राफ में बदलना है। नॉन वर्बल मतलब क्या होता है, मैंने बोला कोई भी डायग्राम, कोई भी डायग्राम। वर्बल मतलब मैंने क्या बोला, पैराग्राफ करना है। आप देखो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर 2 टाइप के होते हैं, नॉन वर्बल, नॉन वर्बल टू वर्बल, वर्बल टू नॉन वर्बल, दोनों में से एक करना होता है। अगर आपको मैं इधर नीचे दिखाऊं, एक मिनट रुको, ये तो सोल्यूशन है, ये देखो, ये है वर्बल टू नॉन वर्बल, इसमें अपने को पूरा पैराग्राफ था और ये था। मैं बताता हूँ इसमें से क्या करना है। आप देखो जो हम लोग ये करते हैं ना, इसमें देखो अगर आपको ये जो हम लोग करने जा रहे हैं तो नॉन वर्बल है ना, नॉन वर्बल है, इसको हम लोग करना है वर्बल में, डायग्राम को पैराग्राफ बनाना है। ये जो डायग्राम देख रहे हो आप, ये पूरा ये दिया है, ट्रांसपोर्टेशन 27%, इंडस्ट्री 52, अदर 2, एग्रीकल्चर 10, कमर्शियल रेसिडेंशियल 1, कंज्यूमर एंड कमर्शियल प्रोडक्ट 8। किसका है, सोर्स ऑफ एमिशन एयर पोल्यूशन, अच्छा एयर पोल्यूशन ये चीजों से होता है। एक ये करना है अपने को, अगर बोले ना ये दोनों ना एजम्पशन पे है, ये जो है ना। अभी देखो अगर आपको सिंपल ये तो पता है आपको कि नॉन वर्बल टू वर्बल मतलब डायग्राम देखो पैराग्राफ बनाओ, ये इजी है, ये अपने को ये डायग्राम देख के पैराग्राफ बनाना है। लेकिन इससे इजी एक और चीज है, ये थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। इतना बड़ा पैराग्राफ दिया था अपने को, ठीक है, और लास्ट में एक ये जो देख रहे हो ना, ये टेबल, यही अपना आंसर है। इसमें अपने को पैराग्राफ पे से आंसर ढूंढना है। बोला गया है देखो पॉइंट्स, बोला गया एक्वायर्ड थॉट्स, मॉरल करेज, फिजिकल करेज। एक्वायर्ड थॉट्स बोला गया मॉरल करेज और फिजिकल करेज। ठीक है, तो ये कैसे होता है, देखो इधर फिजिकल करेज का कुछ लिख के दिया गया है। ठीक है, फॉर बोथ द मॉरल एंड नेसेसरी, इधर मतलब ये सारा इसमें से आंसर ढूंढ के आपको लिखना है। ठीक है, ये देखो एक्वायर्ड बाय एक्सरसाइजिंग, फिजिकल करेज एक्सरसाइज से मिलता है। और बोला गया मेंटल करेज कैन बी, अच्छा मेंटल करेज कैन बी acquired by physical by exercising which influence moral and physical courage can be acquired through physical exercise। ठीक है, अभी इधर क्या मेंटल करेज ऑन द अदर एक्सरसाइजिंग द माइंड बाय इन्फ्यूजिंग मॉरल करेज। ठीक है, एक्सरसाइज माइंड एक्सरसाइज इधर लिखोगे तुम लोग और इधर वो लिखोगे। अगर आपको वर्बल, ये देखो ये ध्यान देना, कंफ्यूजिंग है थोड़ा लेकिन ध्यान देना, वर्बल टू नॉन वर्बल में ऐसा कुछ टेबल दिया है कि पैराग्राफ देख और आंसर लिख। अगर दिया है तो ये करने का, यही करने का, नॉन वर्बल टू वर्बल टू नॉन वर्बल करने का। अगर पैराग्राफ दिया है और आपको एक टेबल दिया है कि भाई पैराग्राफ में से देख छाप और ये टेबल पूरा फिल करके लिख दे, तो यही करने का। ठीक है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ये टेबल नहीं दिया रहता, कभी कभार अपने को खुद से लिखना पड़ता है। ठीक है, खुद से पूरा टेबल बना वो नहीं समझ में आता, छोड़ देने का उसको। टेबल दिया है कि टेबल आपको फिलअप करना है, बस ये देखो इधर ये जो ब्लैंक है ना, ये ब्लैंक भरते जाओ। अगर ऐसा दिया है तो यही करने का। फिर अपना ये फर्स्ट वाला जो था ये नॉन वर्बल टू वर्बल नहीं करने का। लेकिन अगर उधर टेबल नहीं दिया रहता, आपको बोला जाएगा खुद से बनाओ, टेबल बनाना है, कहाँ कौन सा पॉइंट आएगा, वो मॉरल है या फिजिकल है वो समझता नहीं है, छोड़ देने का, फिर ये करने का।
मैं दोनों आपको बताता हूँ। इसमें क्या करना है अपने को, ये हम लोगों ने डायग्राम देखा, ठीक है, मैं इसे थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ। हाँ, डायग्राम देखा, इसमें अपने को पैराग्राफ बनाना है। अब देखो इधर क्या क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। स्टडी द फॉलोइंग पाई डायग्राम एंड राइट अ पैराग्राफ बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन। अब देखो जितने भी लेटर लिख रहे हो ना तुम लोग, या कोई भी राइटिंग स्किल लिख रहे हो, उसमें टाइटल लिखना जरूरी है। लेटर राइटिंग में भी टाइटल, लेटर राइटिंग लिखने का उसके 1 मार्क्स मिलते हैं, समरी में भी 1 मार्क्स मिलते हैं इसके, हालांकि टाइटल लिखने के। तो अभी देखो इधर क्या स्टार्ट करना है अपने को कि भाई सोर्स ऑफ एमिशन ऑफ बोला गया है पोल्यूटेंट, एयर पोल्यूशन, ठीक है। एयर पोल्यूटेंट कहाँ कहाँ से रिलीज होता है, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं। पहले अपने क्या टाइटल क्या देंगे, पैराग्राफ जब बनाना हो। देखो इधर जीजी अस्त्र देख लो पहले क्या बोलता है। जीजी अस्त्र क्या बोल रहा है अपने को, ये बोल रहा है नॉन वर्बल, ठीक है। नॉन वर्बल क्या बोल रहा है, नॉन वर्बल कैन भी बोला गया है टेबल, वेब डायग्राम, ग्राफ एक्सेट्रा, यू हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू पैराग्राफ, ठीक है, नॉन वर्बल को। वर्बल क्या होता है भाई, वर्बल बोला गया गिव इंट्रोडक्शन, पहला बोला गया 3 लाइन का इंट्रोडक्शन दो। 2 लाइन एट द डेटा विच इज गिवन इन द नॉन वर्बल फॉर्म, 5 लाइन, 5 लाइन नहीं, ये तो इन्फिनाइट लाइन हो सकते हैं। एड योर ऑप्शन अबाउट द टॉप, एड योर ओपिनियन अबाउट द टॉपिक, 4 लाइन अपना ओपिनियन। ये मैंने फॉर्मेट बताया कि भाई पैराग्राफ कैसे बनाना। नोट ऑलवेज गिव बोला गया अ टाइटल फॉर 1 मार्क्स, 1 मार्क्स के लिए टाइटल। अब इधर दिया था भाई ये अपने को, देखो पहले मैंने बोला इंट्रोडक्शन, यही बनाना है, इसी का पैराग्राफ बनाना है, इसको देख के पैराग्राफ बनाना। पहले अपने को देखो दिया क्या, इससे टाइटल क्या ले सकते हैं, सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन में टाइटल ले सकता हूँ। इधर क्या दिया है, सोर्स ऑफ एमिशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स में सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन भी लिख सकता हूँ, ठीक है, इधर पोल्यूशन लिख सकता हूँ। ये अपना टाइटल हो गया। अब ये यहाँ से यहाँ तक आप लोग पढ़ लेना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर, एक बार पढ़ लेता। फ्रॉम अ क्विक लुक ऑफ पाई डायग्राम वी रियलाइज नो बट शॉकिंग फैक्ट दैट द इंडस्ट्री इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर एमिशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट। द पाई चार्ट प्लेस फिगर द 52%। इंडस्ट्री क्या करती है, 52% निकालती है, सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन इंडस्ट्री करती है, ठीक है। देखो 52% इंडस्ट्री, बस ये एज इट इज देख के आपको सब कुछ बना रहा मैं अब ये तो अपने से बुक से छापा हुआ है। बोलोगे सर ये हम लोग नहीं कर पाएंगे, हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। टाइटल लिख देने का, इसी में से कुछ उठा देने का, सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन जो भी दिया है छोटा मोटा करके, सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, सिर्फ एयर पोल्यूशन लिख दो, भाड़ में गया, ठीक है। अब फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन देने का, क्या इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, इसमें थोड़ा तो इंग्लिश आना चाहिए। एज वी नो देयर आर मेनी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशन, बहुत सारी चीजें जो एयर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। एज वी नो मेनी फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशन, ठीक है। वी हैव दिस पाई डायग्राम टू, क्या बोल सकते हो, वी हैव दिस पाई डायग्राम टू बोला गया रिमेंबर, या टू बोला गया दिस, छोड़ो यार, दिस पाई का आई हैव द क्या दिया, ठीक है। बाय दिस पैराग्राफ वी कैन, बाय दिस पाई डायग्राम वी कैन राइट वेयर व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है। मतलब व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन क्या है वो हम लोग लिख सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग लिखेंगे पहला क्या, एज वी नो, ठीक है, सॉरी, एज पर द पाई डायग्राम द मेजर एयर पोल्यूटेंट्स आर रिलीज बाय इंडस्ट्री 52%, ठीक है। मेजर जो एयर पोल्यूटेंट कहाँ से आते हैं, 52% यहाँ से आते हैं। And moving further with the pie diagram, we get to know that transportation, बोला गया transportation gives 27% of air pollution, ठीक है, 27% of air pollution. And after that we have consumer and commercial product with 8% of air pollution, ठीक है। और फिर उसके बाद लिखने का फुल स्टॉप, कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल हीटिंग ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन एयर पोल्यूशन 1%, ठीक है। और फिर लिख देने का एग्रीकल्चर विद 10%, ऐसा पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखते जाने का, और कुछ पॉइंट्स अपने से ऐड कर देने का। देखो जैसे इधर हमने बोला अपना ओपिनियन, ठीक है, वी कैन टैकल दिस सिचुएशन, वी कैन ट्राई टू मिनिमाइज द एयर पोल्यूशन, द सोर्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट, लाइक वी कैन रिड्यूस द यूजेस ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है, इंडस्ट्रीज को थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। गवर्नमेंट कैन पुट स्ट्रिक्ट लॉ ऑन दिस, ठीक है, फॉर इंडस्ट्रीज, तो ऐसा कर सकते हैं। तो इसमें बस अपने को डायग्राम देखना है, अपने से पैराग्राफ बनाना, और इसमें से अपने को कुछ करना नहीं है। ये आप लोग पढ़ सकते हो, हालांकि इधर दिया है टॉक्सिक गैस एंड ये सब वही देख के दिया गया, ठीक है। अपने को इधर काम क्या था, अपने ने टाइटल लिखा, और ये बीच वाला पैराग्राफ और पाई डायग्राम जो है ना उसको देख के एज इट इज कॉपी कर दिया। और क्या बोला गया, 2 फिंगर अ गैप इन द बिगिनिंग ऑफ द पैरा एंड डोंट मेक सेकंड पैरा फॉर द प्रेजेंटेशन पर्पस, ठीक है। एक ही साथ लिख देना प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए, कुछ वो मत करना कि मैं सेकंड पैरा बनाने चले जाऊँ। फ्रॉम स्टार्ट टू एंड लिखते जाना, फ्रॉम अ क्विक लुक, ये सब लिख देना, ठीक है। वही पाई डायग्राम को देख के स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना। एक पेज भरना है, बड़े बड़े हैंड राइटिंग में लिखने का। देखो जैसे मेरा हैंड राइटिंग, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं, हाँ
रबर लेना पड़ेगा, जूम नहीं होगा। हाँ, जैसा मेरा राइटिंग अगर ऐसा है, ऐसे तो मेरे को पेन टाइप में राइटिंग मेरी खराब निकलती है, बड़ी राइटिंग है। वर्किंग है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो ये मेरी, ये क्या लिख गया, वर्किंग। ऐसी काफी हद तक मेरी स्कूल की राइटिंग थी, वर्किंग ऑन दिस। ये देखो ऐसा लग रहा है पूरा प्रचंड भर दिया है, ठीक है। और यहाँ ना एक लाइन भी ऐड करना रहता है प्रेजेंटेशन वाला, मैं बताऊंगा वो दूसरे वीडियो में, ठीक है। तो ये करना है, ऐसा करना है कुछ, आप लोग समझ जाओगे। आई थिंक मैंने क्या बोलना चाहा, राइटिंग बड़ी कर दो तो अपना कम लिखोगे तो भी बड़ा दिखेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया आपको, देखो आपको वर्बल मतलब पैराग्राफ से टेबल में कब करना है, जब आपको टेबल ऑलरेडी बना के दिया रहे, ब्लैंक क्वेश्चन में हो। और अगर नहीं दिया है तो अपने को वही जो इसके पहले मैंने बताया पूरा महाभारत लिखना पड़ेगा। और ये दिया है तो इसमें क्या करना है, चलो अपन इधर जाते हैं, जीजी अस्त्र जहाँ है अपना, इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा। देखो, do this only if you have to fill the blank from the given paragraph. Otherwise, this is not recommended because it may waste time and marks. Only attempt this if the question is like below. अगर अपने को क्वेश्चन ऐसा है, अगर ऐसा ये टेबल मैंने देखो स्क्रीनशॉट लेके डाला है इसलिए अजीब दिख रहा है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा सेम। तो इसमें आंसर ढूंढना है आपको, ये पैराग्राफ में से बस इधर इधर अपने को आंसर लिखते जाना है, 5 मार्क आसानी से मिल जाएगा। अभी के बोर्ड के पैटर्न में क्या हो रहा है ना, ऐसे ही आपको दिया जा रहा है। ऐसा तो 2-3 साल से कंसिक्वेंटली हो रहा है, बट स्टिल रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए मैंने पहले वाला आपको बताया कि अगर आता है क्या, पैराग्राफ डायग्राम से पैराग्राफ, डायग्राम मतलब नॉन वर्बल टू वर्बल। नॉन वर्बल टू वर्बल कब करना है अपने को, जब ये अपने को टेबल ना दिया रहे। टेबल दिया है तो जरूरत ही नहीं है, फिर वर्बल टू नॉन वर्बल करेंगे। पैराग्राफ से आंसर ढूंढो, क्वाइट थॉट्स इधर लिख दो, इधर। हालांकि इसमें भी बच्चों का अलग अलग ओपिनियन है, सर हम लोग इसमें से आंसर नहीं ढूंढ पाते, वो करो कोई बात नहीं, ये दोनों ही इजी है, ठीक है। इतना कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इसमें। इसमें मैंने आंसर ढूंढ के बता दिया था, इसलिए मैंने इधर लिख दिया। देखो ये सर्कल किया ना जो आंसर है, मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। इसमें भी देखो मैंने टाइटल डाला, मॉरल वर्सेस फिजिकल क्वांटिटीज, या बोला गया मॉरल एंड फिजिकल करेज लिख सकते हो, आपके ऊपर है टाइटल। पैराग्राफ में जो कॉमन शब्द मिले वो टाइटल बना देने का, 1 मार्क्स मिल जाएगा। और ये भी लिखने का, हेडिंग डालने का, लेटर राइटिंग में लेटर, इनफॉर्मल जो भी कर रहे हो। इधर देखो ये चीज ना अपना आंसर है, आप लोग क्वेश्चन मैच कर लेना इसके पहले, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स, डाइट, ये सब देखो इधर क्या लिखा है, एक्वायर्ड कैसे, माइंड एक्सरसाइज हम लोग ने ढूंढा था ना इसके पहले, माइंड एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज। और बोला गया है क्या, ये प्री रिक्वेस्टिव फॉर, बोला गया स्ट्रॉन्ग सिस्टम, न्यूट्रिएंट्स, डाइट, ठीक है। ये सब पैराग्राफ में मिल जाएगा, मैंने इधर सर्कल किया है। देखो इधर जो आंसर है ना, फिजिकल एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, और क्या इधर वैल्यू सिस्टम, ये सब मिल जाएगा आपको। ये मैंने सर्कल किया, आप देख लेना। ये जो सर्कल किया है वो सोल्यूशन है। और मेन पैराग्राफ देखो इधर है, इसमें से आप लोग ढूंढ लेना, ठीक है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इसमें, ये आपको पैराग्राफ देखना था और उसमें से आंसर लिखना था, ठीक है। और बोला गया रेसलिंग किसके लिए, एग्जाम्पल बोला गया स्वामी विवेकानंद एंड महात्मा गांधी, मॉरल करेज के लिए, फिजिकल के लिए रेसलिंग एंड अदर्स, ठीक है। ये बहुत ईजी है, इसमें बस आपको आंसर है ना 5 मार्क्स मिल गया ये। तो मैंने बताया आपको 2 चीज याद रखो, अगर आपको कब करना है वर्बल टू नॉन वर्बल, कब करना है वर्बल मतलब पैराग्राफ, नॉन वर्बल मतलब डायग्राम। तो वर्बल टू नॉन वर्बल मतलब पैराग्राफ से डायग्राम कब करना है, जब आपको ऐसा टेबल दिया रहे। और अगर नहीं दिया रहेगा तो फर्स्ट ऑप्शन नॉन वर्बल टू वर्बल मतलब पाई डायग्राम से जो हम लोग ने पैराग्राफ बनाया है, ऐसा टेबल भी दे सकता है, उसको भी आपको पैराग्राफ में बनाना हो सकता है, तो वो कर रहा है। हालांकि ऐसा दिया रहेगा, 80% चांसेस है कि ऐसा बना के आपको टेबल बकायदा दिया रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एससीसी ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, डीमन स्लेयर से कॉपी करके मैंने बनाया, ठीक है, इंस्पायर हो गया, सॉरी कॉपी करके नहीं। अब हाँ ये हो गया। अब स्पीच और आपको क्या आएगा, एक्सपांशन आएगा। आई थिंक एक्सपांशन है क्या कि रिपोर्ट है, व्यू काउंटर व्यू, स्पीच और व्यू काउंटर व्यू है, ठीक है। अब इसमें से देखो बच्चे लोगों का अलग अलग भाई राय है, मैं उसमें कुछ इन्फ्लुएंस नहीं करता, स्टिल मैं आपको सारा चीज समझा देता हूँ। ये भी बहुत इजी है स्पीच। देखो, प्रिपेयर अ स्पीच डिलीवर्ड ऑन स्कूल असेंबली ऑन द गिवन टॉपिक, नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन सेल्फ स्टडी, मार्च 2024 का क्वेश्चन है ये। यू मे यूज द फॉलोइंग, लर्न मोर, इफ पॉइंट दिया इससे बना सकते हो। अब देखो इधर दिया है मैंने अपना, इधर ही जीजीएस तो बना के दिया है, ठीक है। क्या दिया है, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल टीचर एंड माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट लाइन इज इट्स बेटर इफ वी मेमोराइज दिस, ये याद कर लेना। स्पीच जब शुरू करोगे तो ये होगा, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल ये लिखोगे, ठीक है। और बोला गया सेकंड पैरा, स्टार्ट विद गुड मॉर्निंग एंड बोला गया इंट्रोडक्शन ऑफ द डे एंड द टॉपिक, इंट्रोडक्शन दो, डलता ना ऑन दिस, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग बोल सकते जो भी है,
ऑन दिस ओकेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे, तो इंडिपेंडेंस के बारे में बताना है, ठीक है। नाउ वी आर इन 77th या 75th इंडिपेंडेंस, जो भी रहेगा ईयर वो लिख दो, ठीक है। एंड वी आर सेलिब्रेटिंग दिस, एंड फिर लिख देने का टॉपिक के बारे में, टुडे आवर टॉपिक इज, बोला गया है टॉपिक है नथिंग इज इम्पोर्टेंट देन सेल्फ स्टडी, ठीक है। सेल्फ स्टडी इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर थिंग्स इन द वर्ल्ड, लिख दो ऐसा टॉपिक वो दे दिया। फिर थर्ड पैराग्राफ में मैंने क्या बोला, थर्ड एंड फोर्थ पैरा, यूज द पॉइंट मेंशन अबाउट द 2-3 लाइन्स ऑफ 1.9 एट योर इफ नीडेड एट योर, ये ना लर्न मोर एफिशिएंटली, ठीक है। बाय सेल्फ स्टडी लिख सकते हो, बाय सेल्फ स्टडी वी कैन फोकस मोर ऑन एफिशिएंसी, ठीक है, एंड वी कैन इम्प्रूव, ठीक है, आर राइटिंग स्किल्स, आर स्पोकन इंग्लिश, आर पर्टिकुलर हार्ड वर्क, आर वी कैन ऐड आर न्यू स्किल्स टू आवरसेल्व्स, ठीक है। फिर सेकंड क्या है, लर्न एट योर ओन पेस, ठीक है। एट while self studying we get the opportunity that we can learn at our own space, ठीक है। we can get free from all बोल सकते हो जो भी अपने को चीजें बोलते हैं ना distractions, ठीक है। we can get free from all distractions and we can focus more on our studies, more on our work, and we can achieve our goals faster, ठीक है, from this method। फिर थर्ड क्या था, encourage curiosity, by self study we can encourage our curious behavior, ठीक है। we try to find out solution which we not have, ठीक है। boost student esteem, ठीक है। by self study we can encourage ourselves, ठीक है, motivate, ऐसा बना के आप लोग को लिखना है अपने मन से। तो मैं बोले जा रहा हूँ, बोर हो जाएगा आप लोग को, ठीक है। ये करना है, नोट ऑलवेज गिव अ टाइटल फॉर 1 मार्क्स, ठीक है। अभी मैं इधर बता दे रहा हूँ, देखो इधर फॉर दिस पीडीएफ ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, लिंक दिया है भाई डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लो स्पीच के लिए। पहला टॉपिक डाल दो, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ स्टडी, जो भी टॉपिक्स है वो। फिर रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल टीचर्स माय डियर, वो मालूम है मेमोराइज कर लेना, पहला बोला था मैंने इधर ये वाला, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल टीचर एंड माय डियर प्रिंसिपल। गुड मॉर्निंग से स्टार्ट किया। आर टॉपिक इज वीक असेंबली इज नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन सेल्फ स्टडी, IXYZ, नाम लिखना, लिख दो कोई आर्टिफिशियल, आई विल शेयर माय व्यू ऑन दिस टॉपिक। ये इतना तो पैराग्राफ एज इट इज बना सकते हो, बस ये चेंज कर दो। वी ऑल आर डिफरेंट एंड हैव आवर ओन स्पेस स्टडी, सब पॉइंट वही लिख के दिया, एक बार रीड कर लेना तुम लोग, मैं एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा आप लोगों को, ठीक है। वो आप लोगों की एक्सप्लेन करके मेरा कुछ मतलब नहीं है, आप लोग को एट द एंड खुद से ही बनाना है वो पॉइंट के हेल्प से, ठीक है। इफ वी स्टडी इन अदर वी फाइंड इधर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब स्पीच आता है आप लोग तो स्पीच करो, ठीक है। स्पीच नहीं आता आपको तो व्यू काउंटर व्यू कर सकते हो। व्यू काउंटर व्यू क्या है, देखो व्यू काउंटर व्यू मतलब जो भी टॉपिक दिया ना उसके अपोजिट पे, जैसे इधर क्या है, राइट और देखो काउंटर व्यू दिया है इन द पैराग्राफ ऑन द शॉर्टकट टू सक्सेस इज, बोला गया रॉन्ग चॉइस, शॉर्टकट लेना क्या है, रॉन्ग चॉइस है। तो इसका अपोजिट में क्या लिख सकते हो, इसके अपोजिट में, ठीक है, शॉर्टकट्स आर बेस्ट चॉइस, अपोजिट करना है। ये अपोजिट कर लिया आपने, ये बना दिया, और फिर इसी के ऊपर आपको पूरा पैराग्राफ लिखना है ये पॉइंट के हेल्प से। फॉलोड बाय द पीपल विद रॉन्ग प्रिंसिपल, quality of the work will suffer, the result will not last long, limitation to create, ये जो दिया है ना शॉर्टकट टू सक्सेस इज रॉन्ग चॉइस, ये इसके हिसाब से दिया है। तो ये पॉइंट का भी आपको अपोजिट बनाना है, ठीक है। फॉलोड बाय द पीपल विद रॉन्ग प्रिंसिपल, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, शॉर्टकट, हम लोग का टॉपिक क्या है, हम लोग को टॉपिक चेंज करना था, अपोजिट करना था ना, शॉर्टकट टू सक्सेस इज रॉन्ग चॉइस, शॉर्टकट टू सक्सेस इज हम लोग ने लिखा है, क्या लिखा है, इज बेस्ट चॉइस, ये सॉरी, शॉर्टकट टू सक्सेस इज नॉट अ रॉन्ग चॉइस। अच्छा अपना टॉपिक ये था, मैं नॉट नहीं पढ़ा, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। शॉर्टकट टू सक्सेस इज हम लोग क्या लिख सकते हैं, रॉन्ग चॉइस बोला गया, चॉइस बोला गया, इधर क्या लिखे दिया, शॉर्टकट टू सक्सेस इज नॉट अ रॉन्ग चॉइस, मतलब गलत चॉइस नहीं है, तो अपने को लिखना है शॉर्टकट टू सक्सेस इज रॉन्ग चॉइस, शॉर्टकट टू सक्सेस इज रॉन्ग, क्योंकि इधर नॉट रॉन्ग लिख के दिया है छोटे से कंफ्यूज करने के लिए। देखो मैं ध्यान नहीं दूंगा तो मैं भी गलत कर दूंगा, आपको भी ध्यान देना है। तो नॉट लिखा है मतलब शॉर्टकट, क्या बोला गया है, शॉर्टकट टू सक्सेस बोला गया है इज नॉट रॉन्ग चॉइस, शॉर्टकट लेना गलत बात नहीं है। अब इसका अपोजिट करना है तो शॉर्टकट लेना गलत बात है, इस पे लिखना है। तो ये पॉइंट एज इट इज, इसको अपने को अपोजिट नहीं करना है, ये पॉइंट एज इट इज लिखना है भाई। फॉलोड बाय द पीपल विद रॉन्ग प्रिंसिपल, भाई शॉर्टकट जो लेते हैं वो लोग गलत इंसान होते हैं, गलत प्रिंसिपल्स बताते हैं। क्वालिटी, हालांकि हम लोग भी शॉर्टकट्स ले रहे हैं, ठीक। क्वालिटी वर्क विल सफर, अपना क्वालिटी सफर करे, ऑब्वियसली क्वालिटी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होता है, बट मैं ये किस लिए करा रहा हूँ ताकि सारे बच्चों को समझ आ जाए, ठीक है। मेरे को आप लोगों को लिटरेचर, मैंने फर्स्ट वीडियो में ही अपने लास्ट वीडियो में बोला था आई थिंक कि लिटरेचर का मेरे को आपको महारत हासिल नहीं करवाना है, मेरे को आपको मार्क्स दिलवाना है।
ठीक है। और क्या बोला गया था, क्वालिटी विल नॉट लास्ट लॉन्ग, क्वालिटी इसकी ज्यादा देर नहीं चलती। ऑब्वियसली एट द एंड आगे जाके अपने को इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश पढ़ना है, स्पोकन इंग्लिश आना चाहिए। ये खाली मार्क्स के लिए मैंने आपको ट्रिक्स बताया। लिमिटेड टू बोला गया क्रिएटिव थिंकिंग, एक क्रिएटिव थिंकिंग तक ही लिमिटेड रहता है, ठीक है। मतलब हम लोग देखो और भी चीजें एक्सपांड कर, लेकिन एक क्रिएटिव हम लोग का जब पेपर लिख रहे हैं हम लोग और क्रिएटिव हो सकते थे, लेकिन अपने पास टाइम है क्रिएटिव होने का नहीं, इसलिए मैंने थोड़े मोटे ट्रिक्स बता दिए आपको। तो इसमें भी ये पॉइंट्स फॉलो कर लो और इधर जो है ये टॉपिक का अपोजिट कर लो। देखो ये टॉपिक का इधर जीजी अस्त्र में बोला गया, इधर counter means opposite of something. In this you just have to write the opposite or anti of the topic which is given in the question, mainly in inverted commas. देखो ये जो इन्वर्टेड कॉमा में दिया है ना, शॉर्टकट इज सक्सेस इज अ रॉन्ग चॉइस, शॉर्ट इज नॉट अ रॉन्ग चॉइस, तो अपने को लिखना नहीं भाई, नॉट नहीं, वो रॉन्ग चॉइस ही है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, गिव अ टाइटल अपोजिट टू द टॉपिक, जो भी टॉपिक का अपोजिट करो। नॉट है, नॉट रॉन्ग चॉइस मतलब गलत चीज नहीं है वो, तो लिख देने का नहीं गलत चीज है, इज अ रॉन्ग चॉइस। इंट्रोडक्शन ऑफ द काउंटर टॉपिक, काउंटर टॉपिक जो बना है टाइटल उसका इंट्रोडक्शन दो। और थर्ड स्टेप है पॉइंट गिवन इन द क्वेश्चन एंड बोला गया ऐड मिनिमम 2 सेंटेंस फॉर वन, पढ़ने की जो दिया ना, फॉलोड बाय द रॉन्ग प्रिंसिपल, पीपल विद रॉन्ग प्रिंसिपल, इसके लिए 2 लाइन, हर चीज के लिए 2 लाइन, इसके लिए 2, इसके लिए 2, इसके लिए 2, इसके लिए 2, टोटल ये 8 लाइन हो जाएगा। और एक इंट्रोडक्शन पहले दे देंगे, 10 लाइन हो जाएगा। एक पेपर भरना है बस। एग्जाम्पल गिवन टॉपिक इज बोला गया शॉर्टकट टू सक्सेस इज नॉट रॉन्ग चॉइस, तो काउंटर होगा देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस, मतलब सक्सेस के लिए शॉर्टकट नहीं होते, तो मैंने इधर बना दिया, ऐसे लिख दिया। आप अपने से भी बना के लिख सकते हैं, शॉर्टकट टू सक्सेस इज रॉन्ग, ये नॉट हटा देने का, इज रॉन्ग चॉइस, ये भी टाइटल लिख सकते हैं, ठीक है। अब इधर फॉलोड बाय द पीपल विद रॉन्ग प्रिंसिपल, तो फॉलोड बाय द पीपल विद रॉन्ग प्रिंसिपल वही ऑब्वियसली, तो हम लोग का टॉपिक क्या हो गया, हम लोग का टॉपिक हो गया इधर देखो जो हम लोग ने चेंज किया कि देयर आर नो शॉर्टकट्स आर रॉन्ग चॉइस, ये भी अपना टॉपिक हो गया, हम लोग ने इसमें से बनाया। तो द शॉर्टकट्स आर फॉलो बाय द पीपल हु हैव रॉन्ग प्रिंसिपल, ठीक है, हु डजंट हैव एथिक्स, ठीक है, एथिक्स मतलब सही गलत का फर्क, ठीक है। अब ये बनाया, अब इधर देख लो, as the shortcut is generally followed by the person who is hurry and who wants the thing immediately, जिसको चाहिए रहता है immediately वही ऐसा चीज करता है, ठीक है। ये पूरा आप पढ़ सकते हो, ये मैं एक्सप्लेन करने नहीं जा रहा क्योंकि आपको ऑब्वियसली राइटिंग स्किल्स अलग आता है, ठीक है। तो ये राइटिंग स्किल्स आपको अलग आएगा, तो ये पॉइंट्स जो है ना इसके अपोजिट में आपको पैराग्राफ बना बना के लिखना है। क्वालिटी ऑफ वर्क विल सफर, तो क्या लिख सकते हो, बाय टेकिंग शॉर्टकट वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज आवर क्वालिटी, ठीक है, बिकॉज वी कांट रिलाई ऑन क्वालिटी, इट विल कंज्यूम आवर टाइम, ठीक है। और क्या बोला गया, द रिजल्ट विल नॉट लास्ट लॉन्ग, और बोला गया द रिजल्ट ऑफ द रिजल्ट दैट वी गेट बाय टेकिंग शॉर्टकट डजंट लास्ट लॉन्ग, इट विल वैनिश आफ्टर सम टाइम। लिमिटेशन और क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है, बाय टेकिंग शॉर्टकट वी बोला गया वी मेंट आवर क्रिएटिव स्किल्स टू be in a shorter part, to be on a shorter level, ठीक है। तो we should not take shortcuts, we should always rely on hard work and always rely on the main particular concept to not take wrong choices, ठीक है। ये इधर ये आप लोग पढ़ लेना, मैंने आपको बताया, इसमें बस आपको सिंपली इसका अपोजिट करना है और इस पॉइंट के हेल्प से आपको पूरा वो पैराग्राफ ये देख देख के 2-3 पैराग्राफ ऊपर नीचे बढ़ा दो, थोड़ा इंग्लिश आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते, एक्सपांशन अभी आया, ठीक है। अभी देखो एक्सपांशन आएगा और रिपोर्ट आएगा, ये रिपोर्ट में से भी आपको ये दोनों में से एक ही चीज करना है। अब ये दोनों ही चीज भाई टफ है, मैं दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको बता रहा हूँ कि ये दोनों ही टफ है, ये दोनों में से एक चीज करना है। एक्सपांशन कितने बच्चों को समझ में नहीं आता और रिपोर्ट कितने बच्चों को लिखने नहीं आता, चलो देखते हैं क्या है। बोला गया नेचर द बेस्ट टीचर इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, ये अपने को लिखना है। अब बोला गया easy and simple, just write the title and start the paragraph with 2 finger gap और लिख दो महाभारत सारा टॉपिक। तो नेचर आर द बेस्ट टीचर, इससे क्या समझता है आपको कि भाई नेचर क्या है, अपना बेस्ट टीचर है, बस इसमें कंपोजिशन लिखना और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अच्छा फिलहाल हम लोगों ने एप्रिसिएशन का जस्ट वीडियो लॉन्च किया था, वो आप लोग देख लेना, ठीक है, आप लोग को सारी चीज समझ जाएगा। अब मैं इधर आ रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ इसमें। एक्सपांड द टीम, आंसर लिख दिया, एक्सपांड द नेचर द बेस्ट टीचर, एक लाइन लीव किया, 2 फिंगर गैप रखा और फिर पूरा इस पे कंपोजिशन जैसा हम लोग लिखते हैं ना वैसा अपने को बना के लिख देना है, एक पेज भरना है। नेचर इज द ग्रेट टीचर, वी ऑब्जर्व नेचर केयरफुली, वी लर्न मेनी थिंग्स, वी लर्न दैट एवरी एक्शन रिएक्शन कट, बस यही चीज करना है। सिंपल सिंपल पॉइंट लिख दो, ठीक है। जैसे सिंपल पॉइंट्स में कैसे लिख सकता हूँ, कुछ लोगों को इंग्लिश अगर लिखने नहीं आती तो ठीक है, जैसे
वी जैसे मैं फॉर एग्जांपल पहले हिंदी में आपको एक लाइन बोलूंगा, फिर आपको वो इंग्लिश में बोल के बताऊंगा, ठीक है। जैसे इंग्लिश में, हिंदी मैंने बोला कि भाई प्रकृति क्या है, अपनी सबसे पहली गुरु है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, नेचर इज आवर फर्स्ट टीचर, ठीक है। सेकेंड लाइन, वी गेट मैनी, अरे हिंदी में पहले बोलना था, सॉरी। हाँ, हम लोग नेचर से बहुत सारी चीजें सीखते हैं, ठीक है। वी गेट टू लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम नेचर, ठीक है। और फिर क्या, नेचर हम लोगों को परफेक्शन की ओर लेके जाता है, ठीक है, परफेक्ट बनाता है। नेचर एडेड दैट स्किल विच वी नीडेड फॉर परफेक्शन, ठीक है। मैनी थिंग्स, अरे सॉरी, बहुत सारी चीजें इतिहास में हमने क्या की है, प्रकृति या नेचर को देखकर सीखी है या कॉपी की है, ठीक है। मैनी थिंग्स इन हिस्ट्री आर टेकन फ्रॉम द नेचर एंड आर लर्न फ्रॉम द नेचर एंड आर प्रैक्टिस फ्रॉम द नेचर, ठीक है। और मैं क्या बोल सकता हूँ, नेचर हम लोगों को क्या करती है, प्रैक्टिकली बोला गया नेचुरल रिसोर्सेस में भी प्लस मेंटल और फिजिकल फॉर्म में भी ट्रेन करती है, ठीक है। तो नेचर नॉट ओनली गिव अस नेचुरल रिसोर्सेस, इट आल्सो प्रोवाइड अस मेंटल एज वेल एज फिजिकल स्ट्रेंथ, ठीक है। समझो, आपको मैंने हिंदी में बनाया फिर इंग्लिश में बनाया। अभी मुझे क्यों आता है, क्योंकि मैं ये सब चीज रीड करता हूँ। ये ना रीड करो, मैं एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा हूँ पता है, मेरा एक रीजन है ना कि मैं वीडियो में बोलता रहूंगा या और वीडियो लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका होगा, आई थिंक सो। अभी मैं बना रहा हूँ, मुझे टाइम तो नहीं दिख रहा है इधर, बहुत लंबा हो चुका है। ये रीड करोगे ना आप, तो ये रीड करने से ना आपको ना एक रीड की आदत आएगी। और इसमें से देखो, आपको भले ही शायद पूरा रीड करने से ना समझे, इसका 10% समझेगा, 20 समझेगा, कितने को 50, उतना ही। आपको मेन काम क्या है, हिंदी में मैं बोल रहा हूँ तो मेरे को इंग्लिश में बनाना आना चाहिए। अब देखो, कितने दूसरे मीडियम के बच्चे होते हैं, मराठी मीडियम के बच्चे, वो लोग क्या करते हैं, पहले वो लोग सोचेंगे कि हाँ मराठी में, फिर वो लोग हिंदी में उसे करेंगे, फिर उसके बाद वो लोग इंग्लिश में करेंगे। वो लोग को 3 लैंग्वेज ऐसा फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो अलग अलग इशू रहता है बच्चे लोगों को, इसलिए अपने को इजी वे अपनाना है, सिंपल सिंपलेस्ट फॉर्म अपनाना है अपने को। मैं अभी आप लोग का जो भी लैंग्वेज है, हिंदी हो मराठी जो भी हो, उसके हिसाब से आप लोग सिंपल सिंपल लैंग्वेज उठाओ ना। जरूरी पहले इंग्लिश सोचने क्यों जाना, पहले हम लोग हिंदी में सोचेंगे। नेचर क्या है, अपनी टीचर है, नेचर अपनी पहली गुरु है, ठीक है। नेचर इज आवर फर्स्ट मदर, इज आवर फर्स्ट टीचर। बोलने के लिए क्या जाता है यार, इतना एथिकल, इतना ज्यादा सेंटिमेंट नहीं होने का, ठीक है। तो ऐसा पहले हिंदी में बनाओ या आपका जो भी लैंग्वेज उसमें बनाओ, फिर इंग्लिश में ट्रांसफर करो उसे। पहले हम लोग क्या करने चले जाते हैं, इंग्लिश में बोलने चले जाते हैं, तो अपने को ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये करना है आपको। अब रिपोर्ट राइटिंग का थोड़ा एक फॉर्मेट है। रिपोर्ट राइटिंग, राइट अ रिपोर्ट बेस्ड ऑन द गिवन हेडलाइन, ग्रैंड आर्ट एंड क्राफ्ट कंपटीशन जी है जो भी नागपुर। अभी इसमें क्या है, ये मैंने बताया इधर, ये क्वेश्चन के साथ बता दिया। राइट द टाइटल लाइक ग्रैंड, ये दिया है। और फिर ये अपना टाइटल ऐसा रहेगा और उसके नीचे बाय अ न्यूज रिपोर्टर ऐसा होगा। ये नहीं लिखा तो मार्क्स कटते हैं, ओके। एंड स्टार्ट लाइक, फर्स्ट बोलेगा स्टार्ट लाइक दिस, फर्स्ट राइट द प्लेस, डेट एंड द कंटेक्स्ट, रिमेंबर ऑल द कंटेक्स्ट विल बी इन पास्ट टेंस। जैसे न्यूज लिखते हैं ना हम लोग को कि भाई पिछले साल ये घटना हुई थी, एज द पास्ट ईयर दिस वाज हैपेंड, ईडी आया ना पास्ट टेंस। अब नागपुर जनवरी, देखो इधर मैंने बोला था ना पहले प्लेस एंड डेट, ये फॉर्मेट है। आपको जो भी दिया रहेगा ना इसमें, देखो इधर नागपुर दिया और डेट अपने हिसाब से कुछ भी ले लेने का। तो नागपुर लिखा कॉमा, डेट लिखा, कोलन मार्क्स, और फिर यहाँ से स्टार्ट किया द ग्रैंड आर्ट आएगा। नो नीड टू मेक पैराग्राफ, एक साथ लिख देने का। टाइटल डालने का 1 मार्क्स मिलता है ना हम लोगों को, देखो ये टाइटल, ये इतने मार्क्स है, ये लिखोगे तो 1 मार्क्स मिलेगा आपको। आगे बढ़ते हैं, सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। देखो रिपोर्ट राइटिंग एज इट इज लिखा, आंसर टाइटल डाला भाई, बाय न्यूज रिपोर्टर, ये लिखना। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इसमें इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस ये लिखा, कोलन मार्क्स सब पास्ट टेंस में। देखो द ग्रैंड एग्जीबिशन हेल्ड हुआ पास्ट टेंस एट द सीजेड ईयर December 25, डेट लिख दिया। वेंट ऑफ हियर सिंपली, देयर वर स्टॉल एग्जिबिटिंग पेंटिंग, फोटोग्राफ्स, वेरियस आर्टिफैक्ट्स। बोला गया बहुत सारे एग्जिबिटिंग स्टॉल्स थे जो एग्जिबिट, मतलब बोला गया एग्जीबिशन लगा था, आर्टिफैक्ट्स। एंड बोला गया ट्रेडिशनल वेयर फ्रॉम द वेरियस स्टेट ऑफ इंडिया पहना था। तो देयर वेर ऑल्सो फूड स्टॉल एंड बोला गया फोक डांस कॉम्पिटिशन। विजिटर केम वेंट ऑल दो द डे इवनिंग, बोला पूरा दिन विजिटर आए इवनिंग तक। बट बोला गया 9 AM एंड 9 PM, बिटवीन 9 AM बोला गया सुबह के और शाम रात के, टू व्यू द लोकल टैलेंट। बोला गया टू अट्रैक्ट पीपल, पार्किंग एंट्रेंस वाज फ्री, बोला गया ठीक है, मतलब पार्किंग फ्री दिया था। दिस ईयर प्राइज हैड बीन अनाउंस फॉर फर्स्ट स्टॉल एंड बेस्ट आइडिया, ठीक है, बेस्ट स्टॉल और बेस्ट आइडिया के लिए ही प्राइस था। और बोला गया द प्राइस फॉर द बेस्ट स्टॉल वेंट टू, बोला गया ये क्या है, बंजारा सामाजिक प्रतिष्ठान। और बोला गया
दे हैड डिस्प्ले ब्यूटी, नेचुरल हैंड वोवन मटेरियल एंड बोला गया बैग्स बनाए थे कुछ हैंडमेड. द प्राइस ऑफ द बेस्ट आइडिया वेंट टू एनवायरमेंटलिस्ट ऑफ द नागपुर. देयर स्टॉल हैड यूज आर्टिकल्स बेस्ड ऑन बोला गया वेस्ट मटेरियल एंड इट इज ऑब्जर्व बोला गया. ठीक है, ये इट इज बोला गया इट वाज ऑब्जर्व फ्रॉम द हैप्पी लुक दैट एवरीवन वाज थ्रिल्ड विद द एग्जीबिशन. ठीक है, थ्रिल्ड ये लिखना है. मतलब मैंने बोला ना पहले हिंदी में बनाओ इसको, न्यूज आर्टिकल लिखना है. पहले हम लोग ने देखो इधर क्या लिखा था, इधर हम लोग ने लिखा था डेट और प्लेस और डेट लिखा. ये तो एज इट इज ही लिखना है आपको. टाइटल और बाय न्यूज रिपोर्टर ये तो सब में कॉमन ही रहेगा. टाइटल अलग अलग रहता है उसके हिसाब से लिख देना, जगह अलग रहेगा और डेट अलग रहेगा. कॉलन मार्क्स और लिख देने का. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पहले टॉपिक लिखा कि कहाँ क्या हुआ था. जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको कोई एक्सीडेंट के बारे में, जैसे कल मुंबई सेंट्रल में एक एक्सीडेंट हुआ. ठीक है, यस्टरडे एंड बोला गया डिस्ट्रक्टिव एक्सीडेंट हैपेंड इन मुंबई सेंट्रल. ठीक है, और बहुत सारे लोग घायल हो गए थे इसमें. मैनी पीपल वेर इंजर्ड ड्यूरिंग दिस एक्सीडेंट. ठीक है, एंड 2-3 लोगों का देहांत हो गया. 2 to 4 पीपल्स आर रिपोर्टेड डेड इन दिस एक्सीडेंट. ठीक है, देख रहे हो मैं कैसे बना रहा हूँ, पहले हिंदी फिर इंग्लिश, पहले हिंदी फिर इंग्लिश. तो ऐसे ही आपको भी बनाना है. ठीक है, आपको इंग्लिश ज्यादा वर्ड हार्ड बनाने की जरूरत नहीं. अगर आपको इंग्लिश आती है तो करो. ये मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो लोग स्ट्रगल करते हैं राइटिंग स्किल में. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, डेवलप स्टोरी अब लास्ट हो गया. अब देखो ना जीजी अस्त्र में मैंने डायरेक्ट रेसिपी में रख दिया है. स्टोरी 2 टाइप का होता है. एक बोला रहेगा आपको, देखो डेवलप स्टोरी इन अबाउट 82 फ्रॉम द फॉलोइंग बिगिनिंग. बिगिनिंग मतलब बोला गया स्टार्टिंग. बिगिनिंग बोला गया स्टार्ट इससे करना है. स्टार्ट देखो इधर ही आपको लाइन दी है. ही बोर्डेड द ट्रेन हैप्पीली एंड ही सर्च्ड हिज बोला गया पॉकेट फॉर द टिकट एंड फाउंड. बस डॉट 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 इसके आगे अपने आपको स्टोरी बनाना है. इसने क्या बोला, ही बॉर्डेड ट्रेन पे चढ़ गया खुशी खुशी एंड दस ही सर्च द पॉकेट, अपना पॉकेट ढूंढा फॉर द टिकट्स एंड फाउंड. और फिर उसे पता चला, क्या पता चला, टिकट नहीं होगा उसके पास, फंस गया होगा. ठीक है, तो इसके आगे आपको अपनी कहानी बनानी है. हाँ, ये करना है आपको. अब देखो मैं बोलूंगा ये स्टार्ट वाला करना, बिगिनिंग जहां लिखा ना वो वाला करना है, क्योंकि इसमें हालांकि बच्चे वो करते हैं जो उनको सुटेबल लगता है, तो ऑब्वियसली उसके लिए भी चले जाते हो. मेरा ये मोटिव क्या है ये बोलने का मतलब, ये जो लाइन है ना आप लोग पहले ही लिखे हो. पहले टाइटल लिखा आपने, फिर पहला लाइन स्टोरी का ये होना चाहिए. तो ये हो जाएगा मे बी हाफ या 2-3 मार्क्स ऐसे ही सिक्योर हो जाएंगे. फिर बाद में आप जो लिखते हो उस पर डिपेंड करता है. आगे देखते हैं. डोंट फॉरगेट टू गिव टाइटल फॉर 1 मार्क्स के लिए टाइटल देना मत भूलना. बिगिनिंग मीन्स वी हैव टू स्टार्ट द स्टोरी विद द सेंटेंस एंड फ्रेम अकॉर्डिंगली. और बोला गया ये स्टार्ट द स्टोरी विद दिस सेंटेंस. ये सेंटेंस और सेंटेंस नहीं फ्रेज है एक. स्टार्ट पैराग्राफ विद 2 फिंगर गैप वाला कंसेप्ट एंड सो ऑन. 2 फिंगर गैप रखो फिर आगे देखो. इधर बोला गया द एब्सेंट माइंडेड प्रोफेसर. ठीक है, जो एब्सेंट माइंडेड प्रोफेसर था उसके बारे में, कुछ प्रोफेसर के बारे में स्टोरी में एक बार फटाफट पढ़ के बता दूंगा. He boarded the train happily and searched his pocket for the ticket. He found it empty. हम लोगों को देखो यहाँ तक ही दिया था ना उस ऐसा फ्रेज में. उसने देखा कि उसका जैसे ही ट्रेन पे चढ़ा अपना पॉकेट उसको पता चला खाली है. प्रोफेसर बोला गया गुड बोले था. सर्च बोथ पॉकेट अगेन एंड बार बार ढूंढा. ही न्यू दैट ही हैड केप्ट द टिकट इन दिस ट्राउजर पॉकेट दैट मॉर्निंग. व्हाट कुड हैव हैपेंड टू देम. उसने बोला मॉर्निंग के अपने ट्राउजर पैंट पे रखा था पॉकेट, अब क्या हुआ रहेगा. ही देन बोला गया पीयर्ड इनटू द शर्ट पॉकेट में ऐसा देखा नहीं मिला. बट दैट टू वाज एम्प्टी. बट वो भी क्या था, खाली था भाई. और क्या लिख के दिया इधर, फिर लिख के दिया द प्रोफेसर सेट डाउन ऑन द सीट इन डिसमे, मतलब सैडली बैठ गया. had the ticket along with his wallet. बोला गया along with his wallet, he glasses and his phone. ठीक है, fall into the floor. ठीक है, बोला गया कि उसका वॉलेट में बोला गया had the tickets along with, मतलब ट्राउजर में वॉलेट था, वॉलेट में टिकट था, छूट गया था और उसमें ग्लास ये सब चीज थी. had his pocket been picked, और उसे क्या लगा क्या उसका पॉकेट किसी ने पिक कर लिया, मतलब चुरा लिया जेब कतरे लोगों ने. ही नोटिस द मैन ऑन द अपोजिट सीट लुक हिज फीट क्यूरियसली. उसके पैरों पे कोई देख रहा था बहुत ज्यादा क्यूरियसली. ही टुक लुक डाउन एट हिज फीट एंड देन स्टूड. बोला गया एबरेंटली. बोला गया अब सामने वाला बंदा इसकी फीट में इतना ध्यान से देख रहा था तो ये बोला क्या हो गया, ये भी खड़े होकर खुद को देखा. अब द ट्राउजर वेयर एटलीस्ट 8 इंचेस अबव हिज एंकल. एंकल के 8 इंचेस ऊपर थे, मतलब छोटा पैंट पहन के आ गया रहेगा, अपने बच्चे का पहन के आ गया रहेगा. ही सेट डाउन अगेन इन शॉक. सडनली रियलाइजेस व्हेन ही हैड व्हाट ही हैड डन. He had worn his 16-year-old son's trouser by mistake. अपने बच्चे का, छोटे बेटे का जो 16 साल का है उसका बाय मिस्टेकली ट्राउजर पहन लिया. एंड here he was, और अभी इधर बेचारा फंस गया. इन द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट अलॉन्ग विद लॉन्ग डिस्टेंस एक्सप्रेस ट्रेन. ये लंबा ट्रेन में सफर है और फर्स्ट क्लास ले लोगे. What will happen when the ticket checker came along? वो सोच रहा टिकट चेकर आएगा तब क्या करूंगा. He had no ticket, no money, no phone.
द प्रोफेसर मॉन, मतलब बहुत दुख भरी आवाज में चिल्लाया, वाई वॉज ही सो एब्सेंट माइंडेड। बस खत्म। हम लोग ने सिंपली क्या किया, हम लोग ने सिंपली ये लाइन को आगे एक्सपांड किया, बस यही करना है। ये मार्च 20 के पेपर में आ चुका है। ओके, आगे बढ़ते हैं अभी हम। जी जी अस्त्र। चलो अभी, नरेट द एक्सपीरियंस इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स विद द फॉलोइंग एंडिंग। इसके पहले था बिगिनिंग, स्टार्ट वो लाइन से करना था, एंडिंग बिफोर द लास्ट डे ऑफ सबमिशन। तो एंडिंग मीन्स बोला गया वी हैव टू एंड आवर एक्सपीरियंस, मीनिंग अपना एक्सपीरियंस जो आप शेयर कर रहे हो, जो भी आप एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, स्टोरी बनाओगे एक्सपीरियंस, इसमें एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हो आप लोग बाय द वे, ठीक है, कि मैं था वो हुआ। राइट द गिवन फ्रेज, बोला गया स्टार्ट द पैराग्राफ विद टू फिंगर वाला कंसेप्ट एंड सो ऑन। वही डोंट फॉरगेट टाइटल फॉर 1 मार्क्स। अभी इसमें भी देखो जो लास्ट लाइन है ना इसका, थैंक गॉड आई हैड फाउंड द साइंस जर्नल बिफोर द लास्ट डे ऑफ सबमिशन। ये जो है ना, ये लास्ट डे ऑफ सबमिशन इधर जो है, वही अपना लाइन इधर दिया है, देखो बिफोर द लास्ट डे ऑफ सबमिशन। पढ़ते ये भी क्या है, चलो ये फाइनल बॉस डिफीटेड। फाइनल बॉस कौन है अपना, ये स्टोरी है, ठीक है। इतना लंबा अपने को एक्सप्लेनेशन चला। बोला गया द डे आई विल नेवर फॉरगेट, ये टाइटल डाल दिया, जो भी स्टोरी आप बना रहे हो उसके हिसाब से टाइटल, आई विल नेवर फॉरगेट द डे व्हेन आई लॉस्ट माय साइंस जर्नल, उसने खो दिया था। आई वाज जस्ट 2 days बिफोर माय प्रैक्टिकल, 2 दिन पहले ही एग्जाम के अपना साइंस जर्नल खो दिया। आई हैड गॉन माय फ्रेंड रश्मि's हाउस विद माय फादर टू शो हर माय कंप्लीट साइंस जर्नल, अपने कंप्लीट साइंस जर्नल दिखाने के लिए रश्मि के घर गया था अपने पापा के साथ। आई वाज इन हरी, घाई में था, एंड फॉरगॉट द जर्नल इन द कार, कार में ही भूल गया। माय फादर लेफ्ट द कार फॉर फ्यू मोमेंट टू गेट सम बैटरीज, ठीक है, कुछ बैटरीज लेने इसके पापा ने कार छोड़ दी। इन दोस फ्यू मोमेंट द बैग कैरिंग माय जर्नल वैनिस्ड फ्रॉम द कार, मतलब बैग जो था कार में वो चोरी हो गया। When I returned to the car, I realized it was missing. I got into panic, बहुत हड़बड़ा गया। I started crying, रोने लग गया। A few people gathered to watch what was happening. कुछ लोग आए, भाई क्या हो गया? I told them that I will give ₹100 to whom will find my journal. 200 रुपया दूंगा जो भी ढूंढ के देगा। They ran off and soon returned with the precious journal. और फिर लोग ने ढूंढा और उसे precious journal उसका मिल गया 100 रुपए के लालच में। It I had been thrown in the nearly garbage heap, जो उधर garbage में पड़ा हुआ था। My wallet which was inside the bag was missing. बोला गया जो इसका वॉलेट था ना बैग में वो चोरी हो गया था। बट आई डिड नॉट केयर अबाउट दैट, आई गेव देम द प्रॉमिस्ड अमाउंट। इसने बोला कि इसको पॉकेट का पड़ा नहीं था, उसे जनरल जिसने भी लाके दिया उसने उन लोगों को 100 रुपया दिया जो भी था। हग्ड माई जनरल, अपने जनरल को गले से लगाया। थैंक गॉड आई फाउंड माई साइंस जनरल बिफोर द लास्ट डे ऑफ सबमिशन। ठीक है, अब बोला भाई भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं अपना जनरल मिल गया लास्ट डे से। इसमें क्या किया, बस पूरा स्टोरी बनाओ, लास्ट में ये लाइन ऐड करो। इसमें क्या लास्ट में ऐड करना पड़ता है, ये पर्टिकुलर स्टेज पे आके बच्चे लोगों का ना टाइम बहुत ज्यादा छूट जाता है, बहुत ज्यादा पेपर छूट जाता है, इसलिए मैं बोलता हूँ फर्स्ट वाला करो। ठीक है, सेम ये भी समझा अपने को भी, इसमें पहले हिंदी में बनाओ, ठीक है, कि भाई मैं इधर गई थी, कहानी हिंदी में फ्रेम कर लो, फिर लिख दो, वही करना है आपको जैसा मैंने कंसेप्ट बताया। ऐसे अब होगा कमबैक वाला वीडियो भी मैंने एप्रिसिएशन के पहले डाला है, ये भी आप देखना। आपको इसमें मैंने सारी चीज एक्सप्लेन की कि पेपर कैसे हम लोग मैनेज करेंगे, कैसे पढ़ेंगे विद इन 2-3 months। ठीक है, तो ये फॉर श्योर वीडियो देखना अगर आपको और ज्यादा इंप्रूवमेंट चाहिए तो। हालांकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, बट ऑब्वियसली एक्सप्लेनेशन कुछ जरूरी था तो करना पड़ा। सब्सक्राइब करना है अपने को जीजी सर को, इंस्टाग्राम पे भी अपने को फॉलो करना है, टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है, वो भी आपको फॉलो करना है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज में आप लोग मुझसे कनेक्ट हो जाइए। बाकी आपका एसएससी हो, बाकी आपका एचएससी हो, सब हो जाएगा। ठीक है, मार्क्स चाहिए मिल जाएगा। ओके, सो आई थिंक इतना बहुत होगा, इनफ होगा लेक्चर के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।